जालिम चील का जादुई तालाब। जंगल के बादशाह कबूतर का एक बेटा था जिसके होने से वो बहुत खुश था और साथ ही वो परेशान था क्योंकि शहजादा जन्म से ही बीमार था और काफी साल गुजर जाने के बाद भी कोई उसे ठीक न कर सका। एक रात बादशाह कबूतर ने कभी न बुझने वाली आग से प्रार्थना की। ए जादुई ना बुझने वाली आग, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और जल्द ही मैं ये दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे बाद इस जंगल की रक्षा करने के लिए मेरे बेटे के अलावा और कोई नहीं है। ए जादुई आग, मुझे बताओ कि मेरा बेटा कैसे ठीक होगा। फिर कबूतर की बात सुनते हुए जादुई आग से आवाज आई, जब जालिम चील के जादुई तालाब से शहजादा पानी पिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। बादशाह कबूतर बहुत बूढ़ा हो चुका था, वो खुद तो सफर नहीं कर सकता था और शहजादा बीमार था, इसीलिए उसने जंगल के सभी पक्षियों को अपनी दरबार में बुलाया। जो कोई भी मेरे बेटे के लिए उस जालिम चील के जादुई तालाब से पानी लेकर आएगा, मैं उसे सोना दूंगा, चांदी दूंगा और उसे माला माल कर दूंगा। राजा की ये बात सुनते ही जंगल के बहुत से पक्षियों ने उस तालाब को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। कालू, अगर उस तालाब का पानी हम ला कर दें तो बादशाह हमें अमीर कर देगा। गोरी, मगर तुम्हें पता है ना कि उस तालाब की रखवाली वो जालिम चील करती है। कालू, ये सब झूठ है, कोई जालिम चील नहीं है वहाँ, ये तो बस डराने के लिए कहा है। फिर वो कौवा और कौवी तालाब की खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी चिड़िया मिलती है। कोई मेरी मदद करे, मैं बहुत भूखी हूँ, कोई मुझे मीठा फल ला दे, कोई मेरी मदद करे। क्या बुढ़िया, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया? बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। गोरी, समय ना जाया करो, चलो जल्दी करो, हमें तालाब से पानी भी लेकर जाना है। फिर वो कौवा और कौवी बूढ़ी चिड़िया को वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें जालिम चील का वो तालाब मिल जाता है। देखा कालू, हमें वो जादुई तालाब मिल गया। अब देखना, हम ये पानी लेकर जाएंगे और महाराज कबूतर हमें माला माल कर देंगे। जैसे ही गोरी कौवी कप में पानी डालने लगती है तो वो पानी कप में आता ही नहीं। कालू, ये क्या, ये पानी तो हमें मिल ही नहीं रहा। गोरी, कहा था ना ये जादुई तालाब है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ जालिम चील आ जाती है। वो कौवा और कौवी को मारकर खाने लगती हैं। ऐसे वो कौवा और कौवी उस पानी को हासिल नहीं कर पाते। वहीं दूर पहाड़ों में रानू चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। रानू चिड़िया की एक बेटी और 2 बेटे थे। माँ, हम दोनों भाई जाएंगे और महाराज के लिए वो पानी लेकर आएंगे। हाँ बबलू बेटे, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें अपने महाराज की मदद करनी चाहिए। माँ, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। नहीं गुड़िया, तुम अभी छोटी हो, मैं और बंटी जाएंगे और महाराज के लिए पानी लेकर आएंगे। फिर वो दोनों भाई जंगल में निकल पड़ते हैं। उन्होंने बहुत सारे तालाब भी देखे, मगर उन्हें वो जादुई तालाब ना मिला। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अब वापस चले जाना चाहिए। बंटी, हम तालाब को नहीं ढूंढ पाए, क्यों ना हम ऐसा करें कि सभी तालाब से थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा कर लें, ऐसे हमें इनाम भी मिल जाएगा। लेकिन भैया, अगर महाराज को पता चल गया तो वो हमें सजा देंगे। बंटी, चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। फिर वो दोनों पानी लेकर महाराज के महल पहुँचे। जब शहजादे को वो पानी दिया तो उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे का वैसे ही बीमार रहा। वो दोनों थर थर कांपने लगे क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया था। फिर महाराज ने गुस्से में आकर उन्हें कैद करने का हुक्म दिया। जब ये बात रानू चिड़िया को पता चलती है तो वो बहुत उदास हो जाती है। माँ, मुझे जाने दें। गुड़िया बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो और देखो तुम्हारे भाइयों के साथ क्या हुआ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। माँ, जरा सोचिए, अगर शहजादे को कुछ हो गया तो कबूतर महाराज कैसे जी पाएंगे। अगर मुझे वो तालाब मिला तो महाराज मेरे भाइयों को माफ कर देंगे। गुड़िया बेटी, तुम ठीक कह रही हो, शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है। फिर गुड़िया वहाँ से निकल पड़ी। वो जंगल में तालाब को ढूंढने लगी। जंगल में गुड़िया को बूढ़ी चिड़िया मिलती है। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। माँ जी, मेरे पास तो कोई मीठा फल नहीं है, आप ठहरें, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ।
फिर गुड़िया वहाँ से जंगल में फल ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी ही दूर उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो तुरंत लेकर चिड़िया के पास आती है। ये ले माँ जी, ये मीठा फल खा लें। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तुमने मुझ जैसी गरीब और लाचार की मदद की। तुम सच में बहुत रहमदिल हो। तुम कहाँ जा रही हो बेटी? माँ जी, मैं जादुई तालाब से पानी लेने जा रही हूँ ताकि शहजादा पीकर ठीक हो सके। बेटी, ये तो तुम बहुत भले का काम कर रही हो, मगर बेटी वो पानी ऐसे तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला। ये लो, ये जादुई कप लो। जैसे ही तुम इसे पानी की ओर करोगी, ये खुद ब खुद ही भर जाएगा। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। फिर गुड़िया वो कप लेकर जादुई तालाब के पास जाती है और वो कप पानी से भर लेती है। वो वहाँ से पानी लेकर महाराज के पास जाती है। शहजादे को वो पानी पिलाया जाता है, जिसे पीते ही शहजादा ठीक हो जाता है। मम्मा पापा, मैं ठीक हो गया। मैं अब बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। महाराज और महारानी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थीं। गुड़िया बेटी, ये रहा तुम्हारा इनाम। तुम जो भी मांगोगी हम तुम्हें वो सब देंगे। तुमने हमें हमारी खुशियाँ लौटा दी। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को आजाद कर दिया जाए। और मुझे ये सोना चांदी नहीं चाहिए, बल्कि एक बहुत बड़ा खेत चाहिए जिसमें हम सब मिलकर खेती करेंगे, क्योंकि मेहनत और लगन से ही मीठा फल मिलता है। फिर गुड़िया के भाइयों को आजाद कर दिया जाता है। गुड़िया अपने भाइयों के साथ घर लौट जाती है। सागर वाले जंगल में चारों दोस्त छुपन छुपाई खेल रहे थे। रानू चिड़िया ने 5 तक गिनती की। कबूतर झाड़ियों के पीछे, हरियाली तोती पेड़ के पीछे और मिठू तोता पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था। दोस्तों, मैं अब आ रही हूँ। रानू चिड़िया अपने दोस्तों को ढूंढने लगी। रानू चिड़िया अपने दोस्तों को ढूंढ ही रही थी कि उसे सामने से एक काली कौवी उड़ती हुई नजर आई। कौवी की जैसे ही चिड़िया से नजर मिली तो वो डर गई। अरे चिड़िया, तुमने मुझे क्यों देखा? क्यों देखा मुझे? अरे फिर क्या हुआ? अगर देख लिया, तुम कोई ताजमहल थोड़ी ना हो जो तुम्हें देखने का टिकट लगेगा। तभी छुपे हुए सभी पक्षियों ने भी काली कौवी को देखा। तभी मिठू तोता जिस पेड़ पर बैठा था वो डाली टूटी और नीचे आकर हरियाली तोती पर गिर गई। हाय, मैं मर गया। कबूतर जिन झाड़ियों के पीछे छुपा था, वहाँ एक चूहा आया जिसने कबूतर की पूंछ काट ली। हाय रे, मैं तो मर गया। कबूतर हड़बड़ी में वहाँ से भागा और सीधा एक पेड़ से जा टकराया। पेड़ में टक्कर लगने से उसी पेड़ पर बना एक घोंसला सीधा रानू चिड़िया पर जा गिरा। अरे ये क्या हो गया? कोई हटाओ इसे। फिर वो सब रानू चिड़िया के पास आए। अरे ये सब क्या था? हमारे साथ एक साथ तो कभी ऐसे हादसे नहीं हुए। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कौवी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गौरी कौवी है। अरे वाह, तुम्हारा तो बहुत अच्छा नाम है। चलो हम तुम्हें जंगल घुमाते हैं और बाकी पक्षियों से भी मिलवाते हैं। ये चारों दोस्त अब गौरी कौवी को अपने साथ ले जाते और जंगल में सब पक्षियों से मिलवाते। गौरी कौवी सब पक्षियों से घुल मिल गई। अगली सुबह चारों दोस्त फिर से गौरी कौवी के पास पहुँचे। आओ गौरी बहन, चलो खेलने चलते हैं। ना बाबा ना, दोपहर होने वाली है। दोपहर में मैं नहीं खेलती। गौरी बहन, यहाँ कौन सा कोई शिकारी आ जाएगा। चलो तुम हमारे साथ खेलने चलो। फिर सभी दोस्त गौरी कौवी को साथ लेकर उल्लू के पास पहुँचे। चलो उल्लू दोस्त, आज खेलने चले। तुम कल भी हमारे साथ नहीं खेले। हाँ हाँ, आज तो मैं जरूर खेलूंगा। तभी उल्लू की नजर गौरी कौवी पर पड़ी। अरे, ये कौवी कौन है? उल्लू की नजर जैसे ही गौरी कौवी पर पड़ी तो पीछे से एक तीर आकर उल्लू को लगा। अरे बाप रे! उल्लू दर्द में चीखता हुआ वहाँ से दौड़ पड़ा। अब गौरी कौवी जिसके भी सामने जाती उसके साथ कोई ना कोई हादसा जरूर होता। अब इन चारों दोस्तों को भी ये बात अजीब लगने लगी और ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। उसी शाम चील महारानी ने गौरी कौवी और उसके दोस्तों को बुलाया। गौरी कौवी, जंगल के पक्षियों का कहना है कि जो भी तुम्हें देखता है उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। क्या ये सच है? हाँ महारानी, ये सच है।
अगर दोपहर के टाइम कोई भी मेरे पास आता है तो उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। मैं सच में एक मनहूस कवि हूँ, इसीलिए तो पिछले जंगल से भी मुझे निकाल दिया गया है। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? ऐसा ना कहो, तुम हमारी दोस्त हो। अगर तुम्हारी दोस्त के कारण मेरे जंगल पर खतरा मंडरा रहा है तो मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा गौरी कवि। ये सुनकर गौरी कवि का मुंह उतर गया और साथ ही साथ उसके दोस्तों को भी बहुत दुख हुआ, मगर महारानी के हुक्म के आगे वो कुछ नहीं कह सकते थे। चील महारानी, दोपहर तो निकल गई है, आज आप गौरी कवि को यहाँ रहने दे। ठीक है रानो चिड़िया, मगर कल दोपहर होने से पहले इसे यहाँ से जाना होगा। इसी समय पास के जंगल में रहने वाली चील को गीत ने सूचना दी। सुना है चील महारानी अकेली है, उसका भाई साथ वाले जंगल में गया है, उसको मार गिराने का यही मौका है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर दी है। मैं कल ही चील महारानी को मारकर उसके जंगल पर कब्जा कर लूंगा। सारी रात गौरी कवि और उसके दोस्त सब मिलकर बातें करते रहे। अगली सुबह होते ही सभी पक्षी फिर से महारानी के पास पहुँचे। दोस्तों, मुझे तुम सबसे विदा ले लेनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ मुझ जैसा मनहूस शक्ल का पक्षी फिर तुम्हें कभी देखने को ना मिले। ऐसा मत कहो गौरी बहन। चलो गौरी कवि, दोपहर शुरू होने वाली है। इससे पहले कि हमारे साथ कोई हादसा हो तुम यहाँ से चली जाओ। गौरी कवि पीछे देखे बगैर आगे बढ़ने लगी। गौरी कवि अब पीछे नहीं मुड़ना चाहती थी। तभी गिद्ध और साथ वाले जंगल का जालिम चील आते हुए नजर आए। अरे, ये जालिम चील यहाँ क्यों आ रही है? चील महारानी, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। हम दोनों मिलकर तुम पर हमला करेंगे और तुम हमसे लड़ नहीं पाओगी। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो निकल जाओ यहाँ से। नहीं, मैं अकेली हूँ तो क्या, मैं अपने जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उन दोनों की नजर गौरी कवि पर पड़ी। अरे ओ काली कवि, कहाँ चली आ रही हो? क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? उल्टे कदम वापस लौट जाओ। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो दोनों गौरी कवि पर हमला करने ही वाले थे कि वहाँ मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड आ जाता है और वो मधुमक्खियाँ उन दोनों को काटने लगी। हाय ओए, मारे गए। हाँ उस्ताद, मारे गए, भागो यहाँ से। वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। इसी दौरान दोपहर भी ढल गई थी। गौरी कवि, आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। चलो, मेरा मनहूस चेहरा किसी के लिए तो अच्छा साबित हुआ। अब मैं चलती हूँ। नहीं गौरी, हम तुम्हें अब कहीं नहीं जाने देंगे। महारानी, इसे रोकिए। हाँ गौरी कवि, तुमने हम सबकी जान बचाई है, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। महारानी, और जो मेरी मनहूस शक्ल से आप पर जो आफत आएंगी उनसे कैसे बचोगे? महारानी चील ने कुछ सोचा और कहा, हम तुम्हें रहने के लिए एक गुफा दे रहे हैं। तुम दोपहर के समय उसी गुफा में आराम करना और बाकी समय अपने दोस्तों के साथ रहना। ये सुनकर वो चारों दोस्त खुशी से हंसने लगे। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर लंबे बालों वाली कवि भूतनी रहती थी जो पक्षियों की हर इच्छा पूरी किया करती थी। ए पीपल की भूतनी, मेरी सास बहुत बुरी है, वो हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। तुम कुछ ऐसा करो कि उसकी आवाज ही बंद हो जाए।